आपके साथ, इसलिए इतनी रात गई चली आई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कहिए। अ, तो क्या है ना कि कल हमारे बच्चों की सगाई है। सही मायने में हम लोग रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही कुछ बातें क्लियर कर दूं। मतलब? अर्चना जी, आप तो अपनी बेटी को गहने जेवर वगैरह सब कुछ देगी ना? बस इतना याद रखिएगा, जो कुछ भी देगी ना वो अच्छे से और वजनदार गहने दीजिए, क्योंकि शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए हमें और आपको भी। जो कुछ भी आप देगी आपकी बेटी को ही देगी ना। बस लोग कहेंगे लक्ष्मी बनकर हमारे घर आई है। आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी चीजों का इंतजाम करना, मतलब इतना पैसा इकट्ठा करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ हाँ, मैं क्या कह रही हूँ कि आज ही रात को कीजिए करके। शादी तक का समय तो है ना आपके पास। लेकिन जो भी कुछ करना है अच्छे से करना, ताकि हमारी रिश्तेदारी में कड़वाहट ना आ जाए। मैं क्या कह रही हूँ आप समझ गई होगी ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे तेज, तू सोई नहीं अब तक? आंटी, ये विनय की आई थी ना? हाँ। पता नहीं जो मैं कहने जा रही हूँ वो सही है या गलत है, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा, इसलिए मैं बोल देती हूँ। आप ऐसे घर में पूर्वी की शादी कर रही हैं? इन लोगों के यहाँ। तू क्या कहना चाहती है तेज? मतलब आप देख नहीं रही हैं कैसी कैसी डिमांड्स रख रही है आपके सामने? देख तेज, जैसा तू सोच रही है ना वैसा नहीं है। जब शादी होती है तो थोड़े बहुत तो एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ते हैं ना। बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो करनी पड़ती है। मैं पूर्वी के लिए जितना करूं उतना कम है। तो बस आपकी इसी सोच का ना ये लोग फायदा उठाते हैं। रिश्तेदारों का सिर्फ नाम है, शादी इन लोगों को चाहिए धूमधाम से। और आप इन लोगों को कितना ही दे दीजिए, इन लोगों का ना पेट नहीं भरने वाला। अब जरा पूर्वी के बारे में सोचिए। आपको पता है वो कैसी लड़की है, बर्दाश्त नहीं करेगी ये सब। मैंने कहना था तो मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी है। अरे मेरी आप आ गए? सॉरी बंधु, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। पूर्वी। कोई बात नहीं बहनी, क्योंकि आपके वक्त पर पूर्वी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हम सबका है। वहीनी, एक मिनट आप अंदर आइए। हाँ बंधु। वहीनी ये देखिए, ये क्या है? ये पूर्वी के लिए है, एंगेजमेंट का गिफ्ट। बंधु लेकिन ये सब की क्या जरूरत है? देख बंधु, पूर्वी हमारे घर की लड़की है, उसके लिए सिर्फ आशीर्वाद काफी है और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अरे वहीनी, ये आशीर्वाद ही तो है। बहुत सुंदर साड़ी है बंधु। होगी क्यों नहीं, दादा की जो पसंद है। और वैसे भी ये सब उन्होंने पूर्वी के लिए ही तो लिया है। ये बंधु की ना, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी वहीनी, दादा की पसंद आपको पसंद ना है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वहीनी, एक बात कहूँ आपसे, जो आप है नहीं और जो आप कभी हो भी नहीं सकती, वो दिखने का दिखावा क्यों कर रही हैं आप? क्या कह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको कभी भी पैसे और प्रॉपर्टी से कोई लगाव नहीं, और ना ही कभी हो सकता है। फिर क्यों इस सबके सामने आप दिखावा कर रही? क्यों सबको ये जताना चाहती है कि आप दादा से तलाक उनकी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए ले रही हैं? भाई, आप
क्यों अपने मन की मर्जी के खिलाफ जाकर उनसे दूर होना चाहती। वही आज आपको मुझे बताना ही होगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से आप दाद से तलाक लेना चाहती है। बोलिए वही, मुझे बोलिए। किसी को भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बंधु, तू इस औरत से क्यों सवाल कर रही है? अरे ये तो जवाब देने के लिए भी पैसे मांगेगी। तुझे जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ। वक्त के मुताबिक लोग भी बदलते हैं और उनकी जरूरतें भी। आज ये औरत भी बदली है और तू जिस वैनी को इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है ना, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने खुद उसे मार डाला है। अरे ये तो बस एक लालची और स्वार्थी औरत है जो सिर्फ और सिर्फ एलिमनी के लिए इस घर में रह रही। बंधु, मैंने इस सच्चाई के साथ जीना सीख लिया, तू भी सीख ले। और रही बात पूर्वी के गिफ्ट्स की, तो मैंने पूर्वी को वो गिफ्ट्स एक बॉस के नाते दी, एक पिता के नाते नहीं। फिर तू जबरदस्ती हम पर ये बाप बेटी का रिश्ता क्यों थोप रही है? सॉरी बंधु, लेकिन आइंदा से इस घर में अर्चना से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र ना निकले तो अच्छा होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी बेटी आपकी बहू बनने के बाद हर महीने किश्तों में दहेज लेकर आएगी आपके पास। देखिए अर्चना जी, दहेज नहीं चाहिए था ना आपको? आपको दहेज नहीं चाहिए, आपको तो एक पैसे कमाने वाली बहू चाहिए। मैं जानता हूं कि आज अपने बाबा की बात का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था ना। मैं समझ सकता हूं कि आज आप मेरी वजह से काफी हर्ट हुई होंगी। नहीं सच्चू, आज मैं बिल्कुल हर्ट नहीं, उल्टा आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे आज तीन खुशियां साथ मिली। पहली खुशी ये कि मैं जो कुछ भी तेरे लिए कर रही हूँ तुझे आज उसका एहसास हुआ है। दूसरी खुशी ये कि सच्चू तूने भले ही से मानव की बातें सुनी, लेकिन उन बातों के पीछे का दर्द तूने नहीं देखा। मानव भले ही से मुझे बुरा कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे एहसास हो गया कि मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना 18 साल पहले किया करते थे। और अब तीसरी खुशी ये है कि मानव ने पूर्वी को अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। भले ही शायद उन्हें इस चीज का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्वी को अपना बना लिया, वरना वो पूर्वी के लिए ऐसा गिफ्ट कभी नहीं लाते। सच्चू, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज अगर तुझसे कुछ मांगू तो तू देगा? सच्चू, कल पूर्वी की सगाई, तेरी बहन की सगाई, और मैं चाहती हूँ तू वहां आए। अगर तू आएगा ना तो वो मेरी चौथी जीत कहलाएगी। गुड़ी पाड़वा के दिन अपनी आई को एक खुशी देगा ना? मंदू, अच्छा एक बात बता, ये गुड़ी के लिए वस्त्र कैसे हैं? ये वाली साड़ी निकाली मैंने, अच्छी है ना? अच्छी है। कल की बात को लेकर अभी भी नाराज है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ।
दादा, आप अंदर आइए ना। मैं अभी आई, बंदो एक सेकंड आना। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। मैं बस अभी आया, तो बाद में पूजा है ना, तो हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, यू कैरी ऑन। ये लीजिए मिठाई। अरे नहीं नहीं, अभी घर पे पूजा बाकी है, और तू तो अच्छी तरह से जानती है कि पूजा से पहले मैं कभी कुछ नहीं खाता। दादा, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। तुझे भी गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्जुन, ये क्या है दादा? थोड़े कम है, लेकिन सगाई में काम आएंगे। लेकिन दादा, ये सब कुछ किस लिए? अरे मामा का भी तो कोई फर्ज होता है ना। दादा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, अभी इन सारी चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पर भी पुन्नी की शादी की जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि आप पूर्वी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पुन्नी के लिए करने का वक्त है। पुन्नी इस घर की बड़ी बेटी है ना? अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, मदद के तौर पर नहीं, लेकिन एक बहन अपने भाई से गुड़ी पाड़वा के शगुन तो ले सकती है ना। बिल्कुल लूंगी, पक्के से लूंगी, लेकिन उस वक्त लूंगी जब आप और वहिनी दोनों साथ मिलकर ये शगुन देंगे। अच्छा अर्जुन, मैं चलता हूँ, शाम को सगाई में मिलते हैं। आजी हो गई नहीं पूजा? हाँ। थैंक गॉड हो गई पूजा। ये मोटे, तू हर समय इतना बोरिंग कैसे रह सकता है? तुम इतनी एक्साइट क्यों रहती हो? तुम पागल हो क्या? थैंक गॉड मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। तू मेरे जैसा बन भी नहीं सकता। मुझे बनना भी नहीं है तुम्हारे जैसा। गॉड, मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं स्मार्ट हूँ। रियली? अभी टेस्ट कर लेते हैं। जल्दी से बता, कौन सा महीना चल रहा है? वेट, मार्च। देखा, दिखा दी ना अपनी अकल मोटू ने। बुद्धू, ये चैत का महीना है और आज इस महीने का पहला दिन है। चैत प्रतिपदा। आज के दिन हम मराठी लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, गुड़िया बांधते हैं, एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं। कहते हैं आज के दिन यात्राएं भी निकलती हैं। अरे वाह तेज, ये तो कमाल हो गया। तुझे तो अपने त्योहारों के बारे में कितनी सारी जानकारी है। थैंक यू आजी। चलो अभी गुड़ी भी हो गई है, अब तुम लोग अंदर जाओ, इसकी सगाई की तैयारी भी तो करनी है। चलो जी, एंगेजमेंट की तैयारी मतलब आज बहुत सारे लोग आएंगे क्या? हाँ हाँ, बहुत सारे मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, फिर विनय के घर से भी बहुत सारे लोग आएंगे और उसके ऑफिस के लोग भी तो आएंगे। ओह नो, इसका मतलब विनय ने अर्जुन और बाबा को भी इनवाइट किया होगा। फिर तो मेरा यहाँ फंक्शन में रहना खतरे से खाली नहीं है। तेजू, फंक्शन पे कल्टी मार दे बेटा। तेज, वैसे तेज, तूने अपने टैक्सी वाले मालिक को बोल दिया ना कि आज तू जल्दी छुट्टी लेके घर आएगी? क्या मतलब? ये आज भी काम पर जाएगी क्या? अब वो
आज तो जाना पड़ेगा ना, छुट्टी का दिन है। अब सब लोग इधर से उधर जा रहे होंगे, आज तो कमाई का दिन है ना। अरे लेकिन सगाई के लिए वक्त पर आ जाना। हाँ अच्छा मौसी, तूने तेज से बात करी? वो कितने बजे आ रही है? तू तेज को जानती है ना, जैसे तूफान की तरह गई है ना, वैसे ही तूफान की तरह आ भी जाएगी। तू फिक्र मत कर। लेकिन एक बात तय है, तेरे सगाई के वक्त तक आ जाएगी वो। पूर्वी, कितने की होंगी ये चूड़ियाँ? मतलब अर्जुन सर हमें नकली सोने की चूड़ियाँ तो नहीं देंगे, जरूर ये सोना असली होगा, है ना? कितना वजन होगा इसका? क्या बात है पूर्वी, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं। आई आई, मेरा कुर्ता कहाँ रखा है? तुम भी ना निकी, चल दे के देती हूँ। अरे अर्चो, अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। किसकी पसंद है? ये मानव की पसंद है। वाह, पापा की पसंद कितनी अच्छी है ना। हाँ, उनकी पसंद तो हमेशा से अच्छी है। कोई भी साड़ी खरीदते थे ना तो आई मैं साड़ी के बारे में नहीं, मैं तेरे बारे में बोल रही थी। पूर्वी, हाँ पूर्वी, बताना मैं कौन सा कुर्ता पहनूं? ये वाला बहुत अच्छा लगेगा तुझे। सुपर, ठीक है। हो गई तसल्ली? हाँ। अच्छा, तेजू बता रही थी कि विनय की माँ तुमसे कुछ गहनों को लेकर बात कर रही थी। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं आई तो चिंता मत कर। वैसे भी मैंने उनसे कह दिया कि हमें जितना जमेगा हम उतना करेंगे, बल्कि ज्यादा करने की कोशिश ही करेंगे। और वैसे भी हमारी इकलौती बेटी है, अगर सच सवर कर घर से जाएगी तो खुशी तो हमें ही होगी। हाँ सो तो है। आई मैं तो भूल ही गई, शगुन का सामान कहाँ रखा है तूने? मुझे मिल ही नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रहा है? वही तो अलमारी में रखा है। रुक, मैं अभी दिखाती हूँ, चल। अच्छा पूर्वी, एक बात बता, तूने अर्जुन सर को इनवाइट किया है ना एंगेजमेंट पर? हाँ विनय हम दोनों की तरफ से उन्हें इनवाइट करने वाला है, और कल मेरी भी उनसे इस बारे में बात हुई थी, लेकिन वो खुद भी श्योर नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। अच्छा तू रुक, मैं अर्जुन से बात करती हूँ। ठीक। Come in. Sir. हाँ. Thank you. You can go. Go ahead. सर आप कभी छुट्टी? क्या हुआ? What happened? जा सकते हो. मैंने कहा ना, जाओ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो. गुड़ी पाड़ो. थैंक यू सर। जाओ. विनय. I'm not sure कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पे आ पाऊंगा या नहीं। सब फिर भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद मेरी एंगेजमेंट में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हेलो अर्जुन, मैं बोल रही हूँ अर्चना। अब अर्चना जी बोलिए। अर्जुन दरअसल बात यह है कि आज गुड़ी पाड़वा है और आज पूर्वी और विनय की सगाई भी है, तो मैं चाहती थी कि तुम आओ। वैसे मुझे पता है कि उन दोनों ने तुम्हें इनविटेशन दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें इनवाइट करना चाहती थी। तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक्चुअली थैंक यू फॉर द इनविटेशन आंटी, बट मैं किसी काम में अटका हुआ हूँ तो शायद थोड़ा मुश्किल है आना। अर्जुन तुम आओगे तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे टीके सर और आशना जी की तरफ से कोई तो है जो मेरे साथ है। कोशिश करना आने की। ठीक है आंटी, मैं आऊंगा। ठीक है, बाय।
चले। दिल की ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, तेरी ओर चले। अरे वैशु, मैंने बाहर के सारे मेहमानों को स्नैक्स सर्व कर दिया। अब बाकी मेहमानों को तू संभाल लेना। थैंक यू सो मच बंधु। अगर तू यहाँ नहीं होती तो इतने सारे मेहमानों को बताने में कैसे संभाल पाती। बहुत अच्छा हुआ तू मदद के लिए आ गई। अरे बाबा, आती कैसे नहीं, पूर्वी की एंगेजमेंट है और वो मेरी बेटी जैसी है। अब काम नहीं करोगे तो कब करोगे ना काम आई। यहाँ बातें क्या कर रहे हो, मेहमानों का ख्याल रखो ना जरा। आए तो चिंता मत कर, हम सब देख लेंगे। पता नहीं पूर्वी तैयार हुई है कि नहीं। अर्चो, देश का इंतजार कर रही है? अरे तू उसकी चिंता मत कर, उसके आने जाने का कहाँ ठिकाना रहता है। पूर्वी के बारे में सोच, आज उसकी सगाई है। आई तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं तेजू का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि आज मैं ये चाहती कि वो आए ना, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मानव भी आएंगे। और अगर तेजू को मानव ने देख लिया ना तो। अर्चो, तू अभी तक यहीं पर है? अरे क्या हुआ तुझे, मुझे बताना। पूर्वी तैयार हुई कि नहीं? हाँ आई, तू टेंशन मत ले, पूर्वी तैयार हो गई। तो तैयार होकर अपने कमरे में बैठी। चलो अच्छा है। तूने बुलाया? हाँ, अगर मैं नहीं बुलाती तो पूर्वी तो बुला ही लेती ना। ठीक है, तो तुम दोनों मिलकर खूब स्वागत करना। मुझे इनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमेशा हमारे फंक्शन में आकर हमारा मान बढ़ाया। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। यू ऑलवेज वेलकम। विनय, पूर्वी कहाँ है? सर वो अंदर तैयार हो रही है। सच्चू, थैंक यू नहीं कहूंगी यहाँ आने के लिए। अगर थैंक यू कहूंगी तो तुझे अपने आप से पराया कर दूंगी। लेकिन एक बात कहूं, आज मैं बहुत खुश हूं। आज यहाँ आकर तूने तेरी आई को चौथी और सबसे बड़ी जीत दिलाई। विनय 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 विनय, इससे मिलो। यह है सचिन, पूर्वी का दादा। विनय, जरा इधर आना बेटा। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। Congrats. थैंक यू। सच्चू, मैं जानती हूँ कि तुझे ऐसे फंक्शंस की आदत नहीं है। I mean, मुझे नहीं लगता तूने ऐसे फंक्शंस अटेंड भी किए होंगे। लेकिन तुझे अनकंफर्टेबल फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये घर तेरा है और हमेशा रहेगा। और यहाँ के लोग भी तेरे, जो हमेशा तेरे रहेंगे। मैं तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे सच्चू, तू खड़ा क्यों है? ये लेना। आत्या, एक बात तो है, चाहे मैं इनसे कुछ कहूं या नहीं कहूं, पता नहीं मेरे मन की बात कैसे जान लेती है।
भाग्यवती बहो। पूर्वी, आज बहुत सुंदर लग रही हो तुम। बाप्पा करे तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा ऐसी बनी रहे। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन पूर्वी। थैंक यू सर। बाय, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुन्नी, अच्छा हो तुम्हें। चल ना पूर्वी के पास चलते उनसे विश करते हैं। चल। हाँ, तू 2 मिनट में आते हो। तू चल, चलिए आना। मानव काका तो कब के आ चुके हैं, लेकिन ये अर्जुन सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूर्वी की बच्ची ने उन्हें इनवाइट ही नहीं किया। पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन, अर्जुन तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी की सबसे बड़ी खुशी में आशना जी मेरे साथ हैं। अच्युता, एक काम है, चलना। मैं अभी आई हूँ अर्जुन। अर्जुन, Hey, कैसा? I am super good यार। तू कैसा है? बस जितना कंफर्टेबल इंडिया में हो सकता हूँ उतना हूँ। बस जो काम करने आया था उसके लिए 5 महीने और वेट करना पड़ेगा। सचिन, इन बातों के बारे में बात करना it's not the right time. Maybe you're right. Anyhow, तू बता, तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? Fantastic. Should be going great. Let's go. मैं मिलता हूँ। Yeah, sure. सर, Oh, hi. Thank you. सर आप यहाँ? I mean, मैंने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ आएंगे। I mean, आप इतने बड़े कंपनी के बॉस हैं और आप Actually, पूर्वी और विनय मेरे काफी अच्छे एम्प्लॉइज हैं। तो उनके कहने पे आना ही पड़ा। सो अच्छा हो रहा है। कितना ख्याल रखते हैं आप अपने एम्प्लॉइज का। अब सब एक सेकेंड ना। अब आई बाबा, आइए ना। अब आई बाबा, ये अर्जुन सर है। मैंने आपको बताया था ना, उस रात इन्हीं की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर यही मुझे अस्पताल ले गए और मेरा इलाज भी कराया। Actually, I'm really sorry. नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं तो आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो आपने हमारी पुन्नी का इलाज करवाया और दूसरा उसे एक अच्छी जॉब भी दिलवाई। That's so nice of you. मुंबई में आप जैसे अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, एक फोटो आप दोनों की। अब बस हो गया पूर्वी का नाटक। आप अब भी उसे जाकर पूछिए और ये मामला रफा दफा कीजिए। पूछिए उसको क्या चल रहा है उसके मन में, आखिर चाहती क्या है वो। देखिए, वो हमारे घर की बहू बनने जा रही है, वहाँ उसकी मनमानी नहीं चलेगी। अरे ये भी क्या तरीका हो गया? जी में आया, नौकरी ज्वाइन कर दी, जी में आया, नौकरी छोड़ दी। तो पता भी है ये 15 दिनों में वो नोटिस पर काम कर रही है, मतलब जॉब तो उसने छोड़ दी है। अब उसकी पगार भी हमारे घर में नहीं आएगी। जिन 45,000 रुपयों को लेकर हमने रिश्ता तय किया था वो अब नहीं आएगी। क्यों हमारा
गुस्सा हम बर्दाश्त करेंगे। एक बात तो इस लड़की को समझानी होगी, अगर बहू बनकर उसे हमारे घर आना है तो उसे जॉब करनी ही होगी। मैं अपने बेटे की शादी करके घर का खर्चा मैनेज करने की सोच रही थी और यहाँ तो भारत मुक्ति खाने वाली आ रही है। अरे जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। देखो, इन सब बातों के लिए सही समय नहीं। इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, उनके सामने थोड़े ही ना बवाल खड़ा करना है। कहना क्या चाहते हैं? लोगों के डर से मैं अपने बेटे की कुर्बानी दे दूं? एक जॉबलेस लड़की के साथ उसकी शादी करवा दूं? मैंने विनय की पसंद को अपनी पसंद बनवा ली थी, क्योंकि एक लड़की अच्छा खासा कमाती है। पूर्वी की आमदनी देखकर मैंने अर्चना ताई के तलाक की तरफ भी अनदेखा किया। अरे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है इस घर में, फिर भी मैंने किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अगर हम पूर्वी की तरफ देखकर इन सारी चीजों को अनदेखा कर सकते हैं, तो क्या हमारे बारे में वो सोच नहीं सकते? हम आज अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ते हैं। एक सेकंड, आप क्या रिश्ता तोड़ेंगी? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ आपका बेटे का मेरी बेटी से, क्योंकि आप इस लायक नहीं कि मेरी बेटी आपके घर पर बहू बनकर जा सके। पूर्वी, ये तुम्हारा गिर गया था। थैंक यू सर, पता ही नहीं चला कब गिर गया। You look very pretty. वो मेरी फाइल गिर गई थी ना, तो सर ने मैं अपने बेटे की शादी करके घर का खर्चा मैनेज करने की सोच रही थी और यहाँ तो भारत मुक्ति खाने वाली आ रही है। पूर्वी की आमदनी देखकर मैंने अर्चना ताई के तलाक की तरफ भी अनदेखा किया। अरे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है इस घर में, अगर हम पूर्वी की तरफ देखकर इन सारी चीजों को अनदेखा कर सकते हैं, तो क्या हमारे बारे में वो सोच नहीं सकते? मैं अर्चू को देखती हूँ। वो अरे हाँ, चल अर्चू, अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू करते। चल, क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? इतने साल हो गए लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। क्या मतलब? आई तुझे याद है एक वक्त था जब एक लड़के ने ये कहकर मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि मैं अनपढ़ हूं, गंवार हूं, मैं नौकरी नहीं कर सकती, लेकिन तब तूने उस रिश्ते को ठुकराया था ये कहकर कि वो लड़का मेरे लायक नहीं। याद है तुझे? आप क्या रिजेक्ट करेंगे मेरी बेटी को? मैं रिजेक्ट करती हूँ आपके बेटे को। याद है, सब कुछ याद है, लेकिन बेटा अब उसे क्यों याद कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आई। बहुत फर्क पड़ता है। जितना तब पड़ता था उतना ही आज भी पड़ता है। आज वो सारी चीजें दोहराई जा रही है जो कभी मेरे साथ हुआ। बस फर्क इतना है कि तेरी जगह मैं हूं। जगह पूर्वी। भाई, ये मेरी बेटी दुनिया की नजरों में अच्छी बहू बनने के लायक है। पता है क्यों? क्योंकि ये पढ़ी लिखी, ये काम करती, ये जॉब करती, ये पैसे कमाना जानती। लेकिन जिस दिन किसी वजह से जॉब छोड़ दी ना, उसकी ससुराल वाले अचानक से इनसिक्योर हो जाती है।
अच्छाइयों पर पर्दा डाल दिया जाता है। ये सोचने लगते हैं कि अब तो हमारे घर आमदनी होना बंद हो जाएगी। आइए आज पूर्वी की शादी में उसका सौदा हो रहा है, उसके आमदनी का सौदा हो रहा है। जब तक काम करेगी, जब तक पैसा कमाएगी, तब तक वो एक अच्छी बहू। लेकिन जिस दिन किसी वजह से उसने अगर जॉब छोड़ दी तो वो एक नालायक बहू कहलाएगी। क्यों आई एक औरत का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है कि वो कितना कमाती या नहीं कमाती। भाई ये अचानक अर्चना आंटी को क्या हुआ? वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो रुक, मैं पूछती हूँ। अर्चना जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रतिमा जी, आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी ना मेरे बेटी के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना आपने कि हम तो दहेज पे यकीन नहीं रखते, हम तो इसके सख्त खिलाफ है, लेन देन में हमारे झूठ का पता। एक बात को जैसे लगता है आपने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि आप शादी के पहले दहेज नहीं लेना चाहते, शायद शादी के बाद दहेज लेना चाहते हैं। अच्छे से जानते कि मेरी बेटी आपकी बहू बनने के बाद हर महीने किश्तों में दहेज लेकर आई थी आपके पास। देखिए अर्चना जी, दहेज नहीं चाहिए था ना आपको? तो दहेज नहीं चाहिए आपको, तो एक पैसे कमाने वाली बहू चाहिए। क्या कहा था आपने कि धूमधाम से शादी करिए? अरे तो क्या फर्क रहा लेन देन और शादी करने में धूमधाम से? बोलिए मुझे। एक मुंह से तो आपने कुछ नहीं मांगा, लेकिन दूसरे मुंह से आपने बहुत कुछ मांग लिया। ये कहाँ की रीत है आपकी? ये कहाँ की रीत है? और हो सकता था मैं शायद आपकी शर्त मान भी लेती प्रतिमा जी, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि शादी के बाद मेरी बेटी आपके घर में खुश रहेगी? क्योंकि उसकी खुशियां तो इस पर निर्भर करती है कि उसका जॉब है या नहीं। जिस दिन उसका जॉब नहीं रहा, आप उसे यही लाकर खड़ा कर देंगी, क्योंकि आपके लिए मेरी बेटी नहीं, उसका पैसा मायने रखता है, उसकी सैलरी मायने रखती है। अर्चना जी, आप कुछ गलत समझ रही है। मैं गलत समझ रही? अरे सही तो अब समझी हूं मैं। जिस दिन आप गहने की बात लेकर मेरे घर आई थी ना, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैंने सोचा कि बेटी को शादी में कोई ना कोई तोहफा तो देना ही है, तो ये दे दूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको बहू नहीं, आपको पैसे कमाने वाली मशीन चाहिए। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अपनी बेटी की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझिए आप? जो शांत हो जा बेटा, पहले बता तो सही क्या हुआ? आज मैं शांत नहीं होंगी, आई मैं शांत नहीं हूँ। जिस तरह तू मेरे लिए कई सालों पहले खड़ी हुई थी, आज मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हूँ। नहीं, मैं बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती इन लोगों की वजह। मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो डर लगने लगा है इनकी सोचने की कल को मेरी बेटी ने नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। अपनी बेटी को इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। प्रतिमा जी, मैं वक्त की जरूरत को समझ सकती हूँ। पति पत्नी का एक साथ कमाना, घर गृहस्थी चलाना, ये मैं समझती हूँ। और अगर बहू पढ़ी लिखी है तो उसका नौकरी करना ये सारी अच्छी बात है, ये सारी जायज सी बात है। सिर्फ पैसे के लिए बहू का नौकरी करना, और अगर नौकरी ना मिले तो उसकी अच्छाइयों को अनदेखा करना, उसे रिजेक्ट करना, ये गलत है। आप बताइए प्रतिमा जी, मैं कहती हूँ कि पूर्वी शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी, तो क्या आप फिर भी विनय की शादी करवाना चाहेंगे पूर्वी से? विनय, तुम बताओ। मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर पूर्वी शादी के बाद नौकरी छोड़ना चाहे, वो हाउसवाइफ बनना चाहे, तो क्या तुम उसका इस फैसले में साथ दोगे? ये छोड़ो, ये बताओ तुम उससे शादी भी करोगे या नहीं? थैंक यू विनय, आज तुमने अपनी गर्दन झुकाकर बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरी गलतफहमी दूर कर, वरना मुझे जिंदगी भर यही लगता कि मैंने अपनी बेटी का हाथ एक बहुत अच्छे लड़के के हाथ में। प्रतिमा जी, अगर पति पत्नी साथ मिलकर काम करना चाहे तो इसमें कोई गलत नहीं। अगर पति पत्नी एक दूसरे का हाथ बटाना चाहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं। इससे गृहस्थी और खूबसूरत बनती। लेकिन आपकी नजरों में पैसों की ज्यादा वैल्यू है,
आप अपने घर बहू नहीं ले जाना चाहती, आप अपने घर पैसों की मशीन ले जाना चाहती थी, और जो मैं वो हर किस होने नहीं दूंगी। तुम्हें पता है विनय, पूर्वी को शायद बहुत पहले ही पता चल गया कि शायद तुम सही इंसान नहीं, क्योंकि वो लड़की मुझे हमेशा कहती थी क्या विनय पता नहीं तुम अजीब अजीब से सवाल पूछती हो पैसों को लेकर, हर चीज को लेकर वो बड़ा ही कंफ्यूज सा है। लेकिन तब मैं उसे समझाती थी कि नहीं, वो लड़का बहुत अच्छा है, तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझे हमेशा अच्छे से रखेगा, खुश रखेगा। लेकिन मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। तो पप्पा की कृपा है जो तुम्हारे आई बाबा के गंदे इरादे मुझे पता चले, वरना जिंदगी भर मुझे पछताना पड़ता। ये सोचकर मैंने अपनी बेटी इतने गंदे फैमिली में दी। बस बहुत हो चुका, बहुत बोल चुकी आप। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बेटे को कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहे। बहुत बुरा लग रहा है आपको? देखिए ना, बुरा तो मुझे भी लगा। ऐसे ही होता है, जब अपने बच्चों का अपमान होता है तो बहुत बुरा लगता है। आपको क्या लगता है लालच के दम पर कोई भी रिश्ता बनाया जा सकता है? कभी नहीं। एक मिनट अर्चना जी, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो हम आपसे रिश्तों की अहमियत सीखे। जो खुद अपना रिश्ता सही सलामत नहीं रख पाई, वो रिश्ते की नसीहत क्या देगी हमें? एक मिनट, ये हमारा पर्सनल मामला, आपको कोई हक नहीं है इसे इस तरह उछालने का। हमारी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है और या क्या होने वाला है, इस बारे में बात करके आप अपनी गलती को छुपाइए मत। मानव सर, आप? हाँ, मैं ही अर्चना का पति। और बहुत जल्द हम लोग का डिवोर्स भी होने जा रहा है। लेकिन जहां तक पूर्वी की लाइफ का सवाल है, उसमें मैं अर्चना के साथ हूं। एक आई होने के नाते अर्चना ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। मेरी भी तो बेटी है। आज अगर यही सब उनके साथ भी होता है तो मैं भी वही करूंगा जो अर्चना ने किया। आप खुद एक औरत होकर एक दूसरी औरत के बारे में ऐसी सोच रखती हैं? बस बहुत हो गया। हम अब भी आज इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ते हैं। एक सेकंड, आप क्या रिश्ता तोड़ेंगी? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ आपका बेटे का मेरी बेटी से। क्या आप इस लायक नहीं कि मेरी बेटी आपके घर पर बहू बनकर जा सके? नहीं दे रही मुझे अपनी बेटी। मैं ये रिश्ता इसी वक्त तोड़ती हूँ। आप लेकर आई थी ना ये रिश्ता अपनी तरफ से, मैं तोड़ती हूँ अपनी तरफ से। चाहिए यहाँ से, प्लीज चाहिए यहाँ